हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर विद नीरज में। आपको मैं बता दूं, आर्मी की अग्निवीर पेपर जो है 1 जुलाई को हुई थी, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं लेके आया हूं। अब याद रखिएगा, 1 2 3 4 चारों शिफ्टों के पेपर जो हैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप अगर चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले जितने भी डिफेंस के पेपर हैं, जितने भी डिफेंस के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में इसको स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उसको 25 भागों में विभाजित या विभक्तकरण किया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा, हर एक शिफ्टों में कोई भी शिफ्ट बाकी नहीं रहा है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अगले शिफ्ट में कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित है, याद रखिएगा जालियांवाला बाग से संबंधित है। रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग से संबंधित। गांधी इरविन पैक्ट किससे संबंधित है? वो भी जालियांवाला बाग से संबंधित रहने वाला है, याद रखिएगा। तो ये जो हत्याकांड कवर कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, एक बार गांधी इरविन पैक्ट और रॉलेट एक्ट, इस दोनों को एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, किस दल की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किन की व्यक्तियों के पर रक्त शर्करा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको बोलते हैं धमनी। आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाएगा। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, CaCO3। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। रॉ का वर्तमान, याद रखिए, मैंने ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे, और ये सेकंड वाला भारत के में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल, ये दोनों क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे उसमें। मतलब पहले शिफ्ट में मैंने 52 क्वेश्चंस लिखे थे, और वो 52 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे, 2 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में से लिए हुए थे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य का है। दांडी नमक यात्रा कहाँ से शुरू या उत्पन्न हुआ? तो ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। RBI के गवर्नर वर्तमान समय के संजय मल्होत्रा, ये कितने नंबर के गवर्नर है? ठीक है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी और ज़ेरोप्थेल्मिया। हु इज़ प्रेजेंट इंडियाज होम मिनिस्टर, कौन वर्तमान के गृह मंत्री हैं भारत के? अमित शाह। 2025 पर पद्म विभूषण किनको दिया गया था? तो शारदा सिन्हा। आपको पता है कि जितने भी भक्ति सॉन्ग्स हैं, जितने छठ माँ के सॉन्ग्स हैं, ये सारे के सारे शारदा सिन्हा द्वारा गाए गए हैं, और इनका हाल ही में निधन भी हुआ था। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले, अर्थात सर्विस बिफोर सेल्फ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य क्या है? तो बिहार हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व वाला राज्य। प्रेजेंट CM ऑफ तमिलनाडु MK स्टैलिन। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई तो गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट डालने की जो आयु है वो कितनी वर्ष की होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो वोट अगर डाल दिया जाए या उसको डालने की जो आयु है वो 18 वर्ष होती है। कुचिपुड़ी नृत्य क्या है? कहाँ का है और कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गाँव से इसका आगमन हुआ था। पाकिस्तान के नए CM कौन है? PM सॉरी, ये शहबाज शरीफ। तराइन सेकंड वॉर कब और किसके बीच हुआ था? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये सेकंड वॉर हुआ था। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कीटू गोडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विश्व महिला कौन है? तो जुंको तबाई बोल के उनका नाम था। कैपिटल ऑफ भूटान थिम्पू।
याद रखिएगा। अभी वर्तमान में स्पेस में जाने वाले हमारे एक और इंडियन हैं, उनका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। विटामिन के क्या है? तो रक्त थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। ठीक है, हमें विटामिन के को भी मूल रूप से लिया जाना चाहिए। बात करेंगे अब मैथ्स की। तो देखिए 300 का 18% पूछा गया था, तो 300 का 8%। सिंपल, आप इसमें 300 है तो उसका डबल जीरो से परसेंटेज का डबल जीरो काट दीजिए। 8 × 3 24। एक बटालियन में कितनी कंपनी? याद रखिए एक बटालियन में जब इंडियन आर्मी जब सर्व होता है तो उसमें 4 बटालियन का एक कंपनी बनता है। ठीक है, सॉरी, एक बटालियन में 4 कंपनियां बनती हैं, जैसे कि ए कॉय बोल सकते हो, बी कॉय, सी कॉय, डी कॉय। ठीक है, जब हमने भी ट्रेनिंग किया तो उसमें भी क्या था कि ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, सी कंपनी थी और डी कंपनी थी। मैंने तेजपुर में ट्रेनिंग की, मिस हमारी लम्हा कैंप में। समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो ये 9 विकर्ण होते हैं। याद रखिएगा, एक दुकान में 50 गुब्बारे हैं और तेज हवा के कारण 10% उड़ गए, शेष गुब्बारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 45 होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया, 5 अंकों का जो संख्या होगा, याद रखिएगा संख्याओं में 5 अंक अगर रहते हैं, 5 अंक वाले जो संख्या होते हैं, 5 डिजिट वाले संख्या जो अगर होते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40 और 50, ये इनका एवरेज अगर पूछा जाए तो बीच वाला जो नंबर है वही आपका इसका एवरेज हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 7 रहे तो 3 और 3 इधर 6 और बीच वाला जो रहेगा 7वां, उसको एक बार देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 12, 18, 24 का एलसीएम पूछ लिया गया। 72 ईजी आंसर है। एलसीएम सभी को आता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी बच्चे को एलसीएम निकालना ज़रूर आना चाहिए। आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप का फॉर्मूला सभी को पता है, इसमें लगा दीजिए, आंसर 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक साइकिल की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? इसमें 18/5 या 5/18, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमें कमेंट ज़रूर करिए। एक पेड़ 10 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक सप्ताह 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर का है, वो एक सप्ताह में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करती है, परसेंटेज वृद्धि उसका 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अच्छा, इस वीडियो के तहत आपको किसी को भी कोई भी अगर डाउट है या कोई लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए और भी क्वेश्चंस थे जो कि आपने नहीं कराए, तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर इसमें ऐड कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं जब भी कंप्लीट अग्निवीर के जो पेपर को सॉल्व करूँगा, या जब से स्टार्ट हुआ पेपर तब से जब तक अभी तक के पेपर को सॉल्व करूँगा, सारे के सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबको मर्ज करके एक PDF फाइल बनाऊंगा और वो PDF फाइल सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।